उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, नाम सुनते ही कानों में शहनाई गूंजने लगती है। आज खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे साथ हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। खान साहब, आपका स्वागत करती हूँ। शुक्रिया। खान साहब, आपने अपने मामू उस्ताद अली बख्श साहब से सीखा जी। और दुनिया भर में जिन्हें विलायतू के नाम से सभी संगीत प्रेमी जानते हैं, बहुत छोटी सी उम्र में, कहूँ 7 साल की उम्र में ही आपने शुरू कर दिया उनके साथ बजाना। तब तो साज आपके हाथ में भी नहीं आता होगा, तो क्या बच्चों के लिए अलग से साज बनाए जाते हैं? छोटा साज होता है जो बच्चों के लिए दिया जाता है, वो अपना घर में खेलते रहते हैं, फूंकते रहते हैं, और उसके बाद वो जो रियाज हो रहा है हमारे बुजुर्गों का, वो कान में सदा आ रही है। तो नतीजा ये होता है कि कुछ तो सुनते सुनते याद हो जाता है, बोल क्या है, ताल क्या है, ये सब तो कुछ नहीं, लेकिन तर्जें आ जाती हैं। उस तरीके से रियाज चलता है। जब रासिन तमीज़ पर आता है तो बड़ा साज दिया जाता है, तो फिर वो बड़े साज पर रियाज करता है। कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में ही जब आपके मामू जान अली बख्श साहब वो आपको कुछ सुनाया करते थे या वो अपनी ही प्रैक्टिस किया करते थे, तो उन्हीं के पीस को आप बहुत इम्प्रोवाइज़ करते थे, उसी टुकड़े को आप ज़्यादा बढ़ा लेते थे। तो तब मामू जान क्या कहते थे आपसे? नहीं, वो तो ऐसा था कि बहुत छोटे थे तो उनके पास सोते थे, सीने पर सुला लेते थे और अपने आप कहते थे, माँ कुछ गाओ। हमको गाना नहीं आता जी। तो कहें कि अम्मा हम बताते तो गाओ। गरवा लागन बेडू, अब ये उन्होंने बतलाया, हम कहें गलवाला अपना तोतली जबान में, उस धीरे धीरे करके। तो उसके बाद जब देख लिया कि अब ये अंदाज पर आ गया तो अस्थाई अंतरा कुछ बता दिया, एक आध राग का। उसके बाद फिर आगे बढ़े। 7 साल 8 साल की उम्र में हम ऐसे ही चले। उसके बाद 10 साल के अंदर तो हम बड़ा साज हमें हाथ में आ गया और हम रियाज करना शुरू किया। हमें शौक भी हो गया, और दिली शौक जब हो गया तो रियाज धमकना शुरू किया। यानी मतलब ये कि 14 साल के करीब हम आ गए मैदान में। 14 साल की उम्र में तो आपने इलाहाबाद में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी और फिर लखनऊ में अपने मामू जान के साथ आए। उस स्टेज परफॉर्मेंस के बाद आपको अवार्ड मिले। उस वक्त क्या आपको अवार्ड्स की अहमियत पता थी? मुझे नहीं, बल्कि ये कि सन 30 में हमने प्रोग्राम किया है इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में। मामू ले गए, उस वक्त हम पढ़ रहे थे, मौलवी इस्माइल की तीसरी किताब शुरू किया था, तो इम्तिहान करीब था और छोड़ के चले गए। वहाँ जाने के बाद प्रोग्राम किया तो मामू ने हमें 2-4 गतें समझा दी थी, वो गत चढ़ा के खूब रियाज करके गए। जब हम बैठे वहाँ बजाने के लिए तो मामू ने हमको इशारा कर दिया, तो हम शुरू किया और मज़े में निकल गए वो। तो लोग बड़े ताज्जुब हुए कि इतना बड़ा बच्चा और ऐसे। तो उसके बाद हमको एक चांदी का तमगा मिला। घर आए तो मामू ने कहा कि भाई तुमने एक सीढ़ी पर कदम रख दिया है, अब आगे बढ़ो, पीछे नहीं। उसमें पढ़ाई हमारी छूट गई और बस इसी में लग गए। और जब इसमें लग गए तो हम बहुत तेज थे, शागिर्द तो बहुत से थे, लेकिन हम बहुत उसमें। हाँ। और फिर जब कैलकाटा में 1937 में आपको 3 गोल्ड मेडल मिले जी। और उस वक्त भी आपको लगा था कि अब बस? वहाँ भी ऐसी हुआ था, मामू ने हमसे ही शुरू कराया। यानी उस कॉन्फ्रेंस में, इसके पहले हम नहीं गए थे, तो वहाँ पर भोपिन बाबू की कॉन्फ्रेंस होती थी, आल बंगाल। तो मामू ने कहा कि ऐसे इशारा किया कि तुम शुरू करो। तो हमने जो शुरू किया तो सामने जितने बैठे थे महाराजा महेशादल और बहुत से राजा बैठे थे आगे, और सब जानने वाले। शुरू करने के बाद जो मूड हमारा बना है, तो फिर तो ऐसा मज़ा आया है। लेकिन हुआ क्या कि हम थोड़ी देर के बाद हम तैयार चलना चाहिए, तो मामू फ़ौरन साज लेके आगे आ जाते थे और फिर रोकते थे वो। इस तरीके से करके करीब 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम हमने किया। 2 घंटे एक ही राग को? एक ही राग, बिल्कुल। तो एक ही राग को इतनी देर तक डेवलप करना, उसे इम्प्रोवाइज करना कितना मुश्किल काम है? मुश्किल तो है, लेकिन जब तालीम होती है ना, तो उसमें दिखाई देता है। हमारा शास्त्र जो है, संगीत, रत्नाकर, पारिजात, ये सब पुराने हैं। उसके रूप से जब गौर करेगा इंसान तो एक राग 3 घंटे 3.5 घंटे नहीं, दिन भर गाइए, उसमें नई बातें पैदा होती जाएंगी, बशर्ते कि उस्ताद बतलाने वाला हो और रियाज करने वाला शागिर्द भी हो तब। हाँ। आप गंगा किनारे बैठ के घंटों रियाज किया करते? बहुत रियाज किया है। बालाजी मंदिर है वहाँ,
उसी मंदिर में 18 वर्ष तक हमारे मामा ने रियाज किया और 3.5 साल तक हमने भी रियाज किया। तो आपकी पढ़ाई आपने बताया कि छूट गई जब आपने स्टेज परफॉर्मेंसेस देनी शुरू की, तो कभी इस बात का दुख होता है कि नहीं मुझे पढ़ना भी चाहिए था? बिल्कुल चाहिए। अब इस वक्त की सूरत हाल है कि हम तमाम घूमते हैं दुनिया भर में, अमेरिका भी जाते हैं, इधर भी आते हैं, कहाँ कहाँ तमाम जगह, लेकिन एक आदमी की ज़रूरत है और उसका जिंदा सबूत है कि हमारे सामने सैयद हाशिम हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ में हैं और इनके बदौलत ये अपना टिकट कैसे है, वीज़ा कैसा है, पास कैसा, हमका भाई तुम देखो हमारे बचपन के साथी हैं, वो होता रहता है, चलते रहे, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ये हमको अब समझ में आया। और बचपन भी कहीं जैसे खो सा गया। उस ज़माने में ऐसा था कि हम थोड़ी उर्दू पढ़ लिया था तो उर्दू में हम अपना खर्च किताबत कर सकते थे, लेकिन और कोई ज़बान नहीं, फ़ारसी नहीं, हिंदी नहीं, अरबी नहीं, अंग्रेज़ी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आपके पास जो पढ़ाई है वो दुनिया भर में मशहूर है। ये सब उस मालिक की मेहरबानी से होता है, लगन हो और भीख मांगे उससे, अपने मालिक से, वो दे देता है। आप सोचते हैं कि जो आपने रियाज किया घंटों गंगा के किनारे मंदिरों में जाके, आपको उसी का ही फल आज होता है ना? किसी मज़ार शरीफ पर जुमेरात का दिन है, वहाँ जाके अपना दिया बत्ती जलाया, कुछ पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, या मंदिर पर चले गए, वहाँ जाके कुछ कर रहे हैं, तो एक दिन नहीं चल रहा है ये, तो देवता लोग कभी तो खुश होके आ ही जाएंगे, कुछ दुआ तो दे ही देंगे। अच्छा, ये साज जो है या शास्त्रीय संगीत कहिए, राजा और रजवाड़ों में बजा करता था, वहाँ पर इसकी ख़ास अहमियत थी, वो लोग इसे पसंद करते थे। आपको लगता है कि राज दरबार बंद होने के बाद इस शास्त्रीय संगीत को कुछ धक्का पहुँचा? बस ये हो गया कि उस वक़्त सही मानों में जो अच्छे कलाकार थे वो राज दरबार में पला करते थे, वो मुलाजिम थे वहाँ, और महाराज साहब का मूड है, कभी 8 दिन पर, 10 दिन पर, महीना भर पर किसी रोज़ सुन लिया। उसमें तंतकार भी थे और वोकल म्यूज़िक वाले भी थे, सुनते थे। और जब ये ख़त्म हो गया तो परेशानी तो आ गई, लेकिन ये किया कि हमारी गवर्नमेंट ने कहीं कहीं थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम निकालना शुरू किया, तो ज़रा सा जान आ गई कि भाई चलो कम से कम गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम निकाल रही है, इससे ज़रा, और उसके बाद तो फिर पब्लिक ने प्रोग्राम करना शुरू किया। लेकिन फ़र्क ये था, वो राजा और नवाबीन के दरबार में जब जाते तो खुद जानते भी थे, वो दखल रखते थे। हाँ, वहाँ पर उसकी दाद मिलती थी, जो राग शुरू किया गया उसकी दाद मिल जाती थी। अब क्या है, भरे हैं हज़ारों आदमी, लेकिन दाद देने वाले सही जो हैं 2, 4, 8, 10 हैं। समझ नहीं है संगीत के इतनी। बहरहाल ठीक है, संगीत वालों के लिए तो अच्छा ही है ना, प्रोग्राम हो रहा। लेकिन खान साहब, आप सोचते हैं कि मीडिया जो है आजकल राज दरबारों वाला काम कर रहे हैं? मीडिया जो टेलीविज़न, रेडियो खुल गए हैं और रेडियो के जरिए, ये तो बहुत उम्दा है, उम्दा नहीं बहुत उम्दा है। इसलिए अब इस वक्त अगर तलाश किया जाए कि बावरे कैसा गाते थे, तानसेन कैसा गाते थे, स्वामी हरिदास जी कैसे थे, तो हमको तो नहीं मिलता। इसके बाद भी और जो उनके बाद के जो लोग आए थे वो नहीं मिलता। ये जो चल रहा है ये तो बहुत उम्दा चीज़ है। अब के जो नस्लें आ रही हैं, जो औलादें आ रही हैं, उनके लिए ख़जाना है ये, अगर वो चाहें तो इसमें से हासिल कर सकें। एक ज़माना हम सुनते हैं कि बड़े गुलाम अली खान साहब ले लीजिए, इतनी ज़्यादा उनकी कैसेट्स या इतनी सीडीज़ नहीं है अवेलेबल जितनी कि आजकल के जो आम प्लेबैक सिंगर्स हैं। तो हर गाना एक आम सा कलाकार भी है अपनी एक कैसेट निकाल के एक रिकॉर्ड बनवा के मशहूर हो जाता है, जबकि संगीत की जो जहाँ खजाना था वो हम तक नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्ड नहीं होता था कुछ भी। खजाना बाद के लोगों में भी था, जैसे गुलाम अली खान का नाम लिया, अच्छे गाते थे, सुभान अल्लाह, आमिर खान थे, लेकिन है क्या, असल में ये शास्त्रीय संगीत मुश्किल है। आप गौर कीजिए, यही मालकोस, टोड़ी, जौनपुरी, दरबारी, कोई भी, ये कब का है हम तो नहीं बता सकते, हज़ारों बरस पहले का, और इसको बताया जाता है फिर भी बच्चों को याद नहीं होता। और एक वो चीज़ है जो फिल्मी लाइन से आती है, डंग 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 डंग, और नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लो भाई उनको तो आ गया, बगैर बताए आ गया। जी, इससे और उससे बहुत फ़र्क है। लेकिन है क्या, ये भी इस फिल्म की चीज़ जो आती है वो शास्त्रीय संगीत का टुकड़ा निकाल 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 उसको पेश करते हैं, अच्छी चीज़ है। हाँ सब, अब मैं शहनाई जो साज जो कि संदलवुड का बना हुआ है, लाल संदल का बना और 2 फुट का साज है,
उसी में से इतनी धुनें निकलती हैं, इतना रस मिलता है। उस साज के बारे में बताइए। साज के बारे में कुछ नहीं, साज हम सागवान बजाते हैं, संदल का साज नहीं होता। सागवान एक लकड़ी होती है, वो जितनी पुरानी होगी वो बेहतरीन है। तो हम लोग तलाश में रहते हैं कि बहुत पुराना 100 बरस का भी काठ कहीं पड़ा हो, सड़ा हो, उसको नीचे की गूदी निकाल लेना है, उसका साज बहुत उम्दा होता है। तो लकड़ी जो है तो सागवान की, और जो उसके तरीक़े हैं बजाने के वो पुराने ही हैं, नए नहीं निकाले हैं। सलियाँ जो हैं, रीड उसके हैं, वही सब पुराने। असल है फूंकने का ढंग, उसमें फूंक इस अंदाज की डालना चाहिए। एक तो ये है एक ये है, बात वही है, लेकिन एक इतना जोर होगा और इतना कम। तो उसमें शहनाई के अंदर भी यही बात होनी चाहिए, किस जगह हमको किस ढंग से निकलना है। तो वैसा बोलेगा, इतनी जोर से बोलेगा कि अगर हमारे साथ में कोई बैठ जाए तो उससे ज्यादा हमारा साथ बोलेगा। तंत्र में कोई भी साथ बैठ जाए तो हमारा साथ तो ज्यादा बोलेगा, लेकिन हम ये करते नहीं, हम उसके पीछे रहते हैं, जो तार बोल रहा है उससे कम, और मजा आता है। जैसे सितार और शहनाई है तो पीछे पीछे अच्छा रहता है, उस बजाने वाले को भी मूड बनता है कि भाई बड़े मजे में। और जोर दे दें हम तो जरा सा अच्छा से नहीं मालूम होता। जुगलबंदी की अब बात आ जाती, जहाँ सितार की आपने बात की, तो आपकी और विलायत। हाँ, विलायत का सुरीला आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, तो उनके साथ काम करने में कैसा लगा? हमारा बन जाता है। एक प्रोग्राम वहाँ बम्बई में हुआ, बिरला महसूस की हाल में, तो विलायत खां पूछने लगा कि भैया आखिर क्या बजाएं? हमका जो मर्जी आए बजाओ यार, जो मर्जी आए। तो कहा अच्छा, और हम क्या कर रहे हैं, खाली सुर दे रहे हैं, कुछ नहीं बजा रहे हैं। एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 बार, 3-4 आवर्ती। तो कहा भैया और माइक चल रहा, हम कहा यार बड़ा मजा आ रहा, तुम बजाओ। जब चौथी आवर्ती निकल गई है तब हमने अपना साज तो कहता है सुभान अल्लाह, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खान साहब, कभी ऐसा हुआ अब तक की ज़िंदगी में कि आप स्टेज पर गए, आपने चाहा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने, और उस दिन आपका अंदरूनी, आपका दिल नहीं खुश हुआ हो? होता है? क्या बात, क्या सवाल क्या है, हुआ है, जरूर हुआ है। कभी कोई ऐसी बात आ जाती है, घर की फिक्र या और कोई ऐसी चीज़ है, फिक्र में है और सोचे हैं कि प्रोग्राम करेंगे, वहाँ जाने के बाद भी तबीयत नहीं लग रही है, या अल्लाह क्या करें, और चाहता हूँ कि वो बात पैदा हो लेकिन नहीं हो रही है। तो नतीजा ये हुआ कि फिर इसको लेके चले कुछ देर, अब मूड बना हमारा, और उसके बाद राग शुरू हो जाते हैं। खान साहब, वैसे तो राग रागनियाँ कितनी ही राग रागनियाँ हैं, लेकिन कोई ख़ास राग हैं जो शहनाई पर ज़्यादा बजाए जाते हैं और जिन्हें लोग भी ज़्यादा पसंद करते हैं? सुन, ऐसा तो नहीं है, एक राग या 2 राग शहनाई पर ज़्यादा बजाए जाते हैं और नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत तेरे नहीं मालूम कितने शहनाई बजाने वाले लोग हैं, तो अब उनको क्या पसंद, वो क्या बजाते हैं, क्या बजाते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि याद सबको होता है, प्रैक्टिस होती है, रियाज होता है। किसी ने 3-4-5 राग का रियाज किया है, किसी ने 8-10 राग का है, किसी ने 2 ही राग का रियाज किया है। इस तरीके से उसमें से वो लेके बैठ जाते हैं।
हमारे पास जो हमारे बुजुर्गों ने बताया था हम उसको लेके चले हैं। और हमारे पास पहले तो बहुत ऐसा था कि हम मालकोस बड़ा धुआंधार बजा देते थे, तो हम जहाँ जाते तो खासा जरा मालकोस, हम कहा यार अपने दिल में सोचा, हम कहा ये क्या बात है, क्या हम खाली मालकोस के लिए हैं और कोई राग नहीं है। उसको हमने छोड़ दिया, मालकोस बजाते ही नहीं। आप इधर देखिए कहीं हम मालकोस नहीं बजा रहे हैं, हम दूसरे राग। बाबा हमारे पास इतने खजाने भरे हैं, हम उसको लेके चलेंगे और दुनिया को उसी में मजा आएगा, हम उसको काहे को छोड़ें। तो दावा नहीं करते कि हम फलां राग जो है वही बजाएंगे और वही हमारा है। खान साहब एक बात और कि हर राग के टाइमिंग्स होते हैं, कोई सुबह के राग हैं, कोई शाम के राग हैं। तो जब कॉन्सर्ट्स होते हैं मोस्टली शाम के वक्त हुआ करते हैं, तो क्या उस वक्त आप सुबह का राग कभी नहीं बजाते? ना, बात ये है ना, देखिए ये भी समझ की बात है। राग रागनियाँ ये सब है ना, तो अब जैसे इंसान आराम करता है जी, रात को सो रहा है और उसको झिंझोड़ के 12 बजे रात को कहोगे जरा सा, हाँ जरा सा ललत बजाओ भाई तो उठेगा वो और बजाएगा, लेकिन वो बात तो नहीं बनेगी। तो टाइम इसलिए रखा गया कि जो टाइम राग का है उसी टाइम पर वो राग शुरू हो तो जरा ज्यादा लुत्फ आता है। ऐसे हुक्मी हो जाएगा कि फरमाइश किया बजा दिया। खान साहब आपने एक फिल्म में जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, वसंत देसाई साहब का उसमें संगीत था, उसमें आपकी शहनाई सुनने को मिली। जबकि ये कहा जाता है कि जो क्लासिकल सिंगर्स होते हैं, जो शास्त्रीय संगीत के माहिर होते हैं, वो फिल्मों तक जाना नहीं चाहते, उनका एक अलग ही दायरा होता है। तो आप उस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म में पहुंचने का मतलब ये था कि वसंत राव देसाई हमारे दोस्त थे और वो उसमें डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर, और विजय भट्ट, शंकर भट्ट, इन लोगों का वो फिल्म था। तो राय ये हुई उन लोगों की कि यार किसको लिया जाए, तो किसी ज्योतिषी ने बताया विजय भाई, शंकर भाई को कि बिस्मिल्लाह खां को तुम अपने फिल्म में रख लो। तो वो हमें, तो अब वो हमारी पहचान नहीं थी उनसे, वसंत राव देसाई से वो तो हमारी पहचान थी। वसंत राव साहब आए कि खान साहब ऐसी सी बात है। हम कहा यार हमको फिल्म में कहाँ ले जा रहे हो, मैं उस मेल का आदमी नहीं हूँ बाबा, कहीं कि नहीं आप आइए। तो हम कहा भाई सुनो, हम आ तो जाएंगे, लेकिन हमने ये भी सुना था कि जरा सा डांट डपट भी कर देते हैं, वो तो मैंने बर्दाश्त करूंगा। डांट डपट हम किसी ज़माने में देखा है अपने बुजुर्गों की, अब नहीं। लेकिन खान साहब आप आइए। तो मैं वहाँ उनके कहने से चला गया और उन्होंने ये किया कि 2-3 रोज़ तो कोई काम ही नहीं। तो हमने उनसे कहा कि भाई हम यहाँ ऐसे लिए नहीं आए कि हम खाना खाते रहे पड़े रहे, यहाँ रिकॉर्ड शुरू करना, शुरू करो। तो बुलाया आपने, हम गए। खान साहब लड़का जब शुरू करता है शहनाई तो कैसे होती है, हमने थोड़ा बजा के दिखा दिया। खान साहब जब शादी ब्याह होती है उस वक्त शहनाई कैसे बजती है वो भी बजा के दिखा दिया। खान साहब जब प्रोग्राम होता है सबके सामने वो भी बजा के दिखा, ये सब करते धरते। तो दूसरे दिन फिर गए, फिर उन्होंने कुछ सवाल ऐसे ही किया, हमने बता दिया। तीसरे दिन हम कहा भाई राव साहब हम यहाँ आए, हम अब रिकॉर्ड कब शुरू करेंगे? हाँ, लेकिन खान साहब रिकॉर्ड हो गया। हम कहा है अभी कब रिकॉर्ड हो गया? क्योंकि सुनिए, अब जो सुनाया उन्होंने तो उसमें जो है ना, दिल का खिलौना है टूट गया जी, ये बोल उनका बनाया हुआ है फिल्म वालों का, ये बोल हमारा नहीं है, हमारी तर्ज है और हमारा बोल दूसरा था। हमने सुनाया तो उसको अपना बोल बना लिया। बरसे बदरिया सावन की हो, बरसे बदरिया, बरसे बदरिया सावन की हो, बरसे बदर। हमने तो ये किया, उन्हें दिल का खिलौना उन्होंने बना लिया। तो अब हमारे पर फरमाइश होने लगी, जब निकली फिल्म वो और दुनिया ने सुना तो लोग, हाँ साहब जरा गूंज उठी शहनाई बजा दीजिए। हम कहा यार वो हमारी चीज़ है, गूंज उठी जाने की नहीं है। वो तो एक स्टैम्प लगी हुई है कि गूंज उठी शहनाई और बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई। अल्लाह का नाम है। उसके अलावा एक और फिल्म में भी, मेड्रासी तमिल फिल्म थी में वो शहनाई दिया पन्ना, हाँ उसमें राजकुमार हीरो है शायद, और उसमें भी हमने दिया है। सब याद नहीं रहता हमें। सवाल तो ये है कि हाँ हमको रागों की तलाश है, हम इस तरफ नहीं रहते, फिल्मी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता। बस राग में एक ही राग है, अच्छा अब की बार यूँ हम जा रहे हैं तो अब की बार यूँ निकलेंगे,
और यहाँ से ये निकल जाए तो अच्छा है, उसमें दिमाग रहता है। अभी भी आप उतना ही रियाज करते सुबह हैं? उठना, बनारस अंदर सुबह उठना, सबसे पहले नमाज पढ़ना और सांस लेना, कुछ नहीं खाते, एक इतना बड़ा बिस्कुट भी नहीं खाएंगे, सांस ले लिया और भैरव है, रामकली है, गुणकली है, कोई ऐसा राग है सुबह का, उसका अवतारणा किया और मज़े में 45 मिनट 50 मिनट निकल गए। जब वो ख़त्म हो गया तब नाश्ता पानी करते हैं। काशी के विश्वनाथ में आज भी आप जाते हैं? हाँ, कभी कभी, अब वो पहले की तरह से नहीं है, लेकिन कभी जाते हैं। खान साहब, ये भी सुनने में आया है कि अभी तक आप अपने ख़ानदानी घर में रहते हैं। हाँ। आपने वो अपना ख़ानदानी घर नहीं छोड़ा। कभी आप सोचते हैं कि वक्त के साथ, जबकि इतनी शोहरत, इतनी दौलत मिलने के बाद, आप ज़िंदगी का जो रहने का ढंग है उसे भी बदल डालें? हम एक सवाल करेंगे, आपके सवाल पर सवाल, वो ये, कुछ भी हो जाए, सोचिए, हमारे पास मकानात भी हो गए, हमारे पास गाड़ी भी हो गई, कार भी अच्छे किस्म की है, नौकर चाकर भी हैं, खाने पीने का भी बहुत आराम है, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ दुनिया में जहाँ हो रही वहाँ से मंगवा लेते हैं, सब हो गया। लेकिन ये भी यकीन रखना चाहिए, जिसके पास सब है और जिसके पास सब था, एक टाइम आया वो चले गए, है ना, चले गए। और वे सब क्या हुआ, यहाँ पर ये फ़कीरी लाइन की बात है, ये सब क्या हुआ, कुछ नहीं। जितनी ज़रूरियात की चीज़ें होनी चाहिए, खाना होना चाहिए, आराम करना चाहिए, और ख़ासकर संगीत वालों के लिए ये ज़्यादा ज़रूर है। ये क्या तमाशा है, मोटर लाओ फलाना, अरे नहीं, तुमसे कहीं ज़्यादा पैसे वाले जो थे, संखों-पति, अरबों-पति, वो तो चले गए छोड़ छाड़ के, अब तुम्हारे पास क्या रहेगा। ऐसा नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है वो ज़रूर करो, खुदा न खास्ता किसी के आगे हाथ न फैलाओ। बड़े इंसान के इतने अच्छे विचार। जी हाँ, फैलाना है, बस हाथ फैलाना है। किसके आगे हाथ फैलाना है, जिसने सबको दिया है, तो हम उसी से मांग लेंगे। जब तुमको देता है तो क्या हमें नहीं देगा, और हमें देता है हस्बे मंशा, हमारा जितना है हमको देता है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इसलिए हम वो जो पुराना मकान था हमारे नाना परनाना का, उसी को हमने थोड़ा तामीर करा लिया, लेकिन रहते हैं उसी में। और एक बात ये कि उसी में रियाज करते करते दरो दीवार में उसमें सुर के सदा भर गई है उसको छोड़ नहीं सकते। अच्छे, और इतनी अच्छी बात आपने कही है कि जितनी ज़रूरत है बस इंसान को उसी में तसल्ली करनी चाहिए। लेकिन आज के युग में तसल्ली नाम की चीज़ नहीं रही। होता जाएगा उतना वो सोचेगा और आए और आए, सेक्शन नहीं है इंसान को। खान साहब, ये कहा जाता है कि क्लासिकल, कहा क्या जाता है, ये नोन फैक्ट है कि क्लासिकल म्यूज़िक में जो शास्त्रीय संगीत है उसमें मुसलमानों की बहुत कंट्रीब्यूशन है। बहुत से मुस्लिम जो गाने वाले भी हैं, जैसे आप हैं, और इसी तरह से बड़े गुलाम अली खान साहब हैं। तो मुस्लिम कल्चर के ये खिलाफ है कि गाना बजाना। हाँ। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, ये हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, जो हुक्म होगा किताब से, कुरान से, जो आलिम दीन बताएंगे हमको मानना पड़ेगा। नाजायज़ है, हराम है, ठीक, मान लिया। लेकिन ये है कौन सी चीज़ की जो नाजायज़ हराम है, अब यहाँ सवाल पैदा होगा। वो कौन सी बात है जो इतनी बेहतरीन चीज़, इतनी साफ सुथरी चीज़, और उसको नाजायज़ हराम कर दिया गया। तो इसकी मिसाल कई एक है, लेकिन एक मिसाल देता हूँ, उसको सोच लीजिए। एक आदमी रियाज कर रहा गाने से या कुछ साज से, जी, और वो डूबा हुआ है और नमाज का वक्त हो गया, सूरज डूबने वाला है। अब असर की नमाज भी नहीं पढ़, ज़ोहर की नमाज तो गई, असर भी नहीं पढ़ पाएगा, और ये सोच रहा है कि यार अब की बार ये इस अंदाज में आ जाए तो मज़ा आ जाए। सूरज डूब गया, वो उसी में लगा हुआ है। तो इसलिए हराम कर दिया गया कि तुम इसको छोड़ो, तो छोड़ेगा तो नहीं, तो ऐसे नहीं छोड़ोगे तो हम हराम कर देते हैं, इस तब तो छोड़ो, ये हो गया। तो इसमें यह है कि जो उसमें डूब जाता है तो फिर फिक्र नहीं रहती कुछ क्या हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बातों को देखते हुए हमने इस पर अमल किया। कुछ भी हो, कितना प्रोग्राम होता है, अभी नेहरू सेंटर में हम गए थे, और बातचीत एरिए वो खासा प्रोग्राम का, हम पहले नमाज़ पढ़ेंगे, वहीं बैठ के हमने नमाज़ पढ़ा, नमाज़ पढ़ेंगे, हम आप चलिए।
पर आप असली इबादत किसको समझते हैं? क्या है असली इबादत, क्या है आपके लिए, एक संगीत प्रेमी के लिए, एक संगीतकार के लिए असली इबादत क्या चीज़? वो अल्लाह एक है अकेला, उसका जवाब तो कोई नहीं है ना। और दुनिया के तमाम लोग उसको मानते हैं कि वो है, लेकिन दिखाई नहीं देता। यकीन है कि वो है, दिखाई नहीं देता। मसलन उसका जवाब ये है कि उसकी बनाई हुई चीज़ है ना, ये हमारी आवाज़ आप सुन रही हैं, देखती भी हैं? नहीं, देखेंगे नहीं, सुन रही हैं जी। ये हवा चलती है, हवा लग रही है, लेकिन हवा देखते नहीं। और ये क्या चीज़ है? उसकी बनाई हुई चीज़ है। तो उसकी बनाई हुई चीज़ को हम नहीं देख सकते तो हम उसको क्या देखेंगे? लेकिन सुर एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें डूबता है आदमी और एक जगह उसका दिमाग पहुंचता है तो वो क्या देखता है वो बयान नहीं कर सकता। यही मैं सुनना चाहती थी कि संगीत और सुर सच्ची इबादत संगीत के जरिए। अब हम क्या बताएं कि कभी कभी, हर वक्त नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ आ जाती है जो आंख में आंसू आ जाता है हमारे, जब हम डूबते हैं उसमें तो हमको क्या दिखाई देता है? हमको उस वक्त कुछ अच्छा नहीं लगता। रोजगार, हाल, फलाना ढमका, ये वो, भाई इस वक्त बात मत करो हमसे, बल्कि डिस्टर्ब हो जाता है कि इस वक्त हम कहाँ पहुँच रहे थे और यहाँ कहाँ। तो वो है सही मानों में। और उसमें जब डूब जाएगा तो नमाज भी गई, ये भी बात है। उसमें डूबा हुआ है, नमाज गई। और बहुत सी चीज़ें हैं, बच्चे को दवा लाना है और बहुत जल्दी टाइम से, सब गई। इसलिए हराम कर दिया गया। हराम से मतलब ये है कि कतई मत करो, ये है। और जो कहीं ये कहते हैं हाँ भाई है लेकिन ज़रा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा करना, तो बड़े मज़े में खुल के करते। अब हम एक बात पूछें, मुसलमानों में कितने आए, कैसे कैसे कलाकार, जैसे कि आपने सवाल किया जी, और ये जानते हुए कि हराम है, नाजायज़ है। तो हुजूर हमको एक बताइए आप, अगर मुसलमानों में ये जायज़ होता और इसी को कहते तो ये कहाँ पहुँच गए होते? बहुत ठीक कहा। जानते हैं कि हराम है तब तो यहाँ पहुँचे, और ये कहीं वाजिब होता कि यही करना, अरे तब तो फिर देखते पर हर कोई बिस्मिल्लाह खां नहीं बन पाते। बहरहाल मालिक की मेहरबानी है। लोग कहते हैं जब हम शुरू करते हैं सुभान अल्लाह, तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब? एक तारीफ जो थी उन्होंने हमको दी, सुभान अल्लाह, हमने उसको दे दिया जिसने हमको दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह, उधर छोड़ दिया। तो होता क्या? खुदावंद आलम आलिमुल गैब है, देखता है। अच्छा तूने ये किया, तुझको दिया उसने, तूने हमारे तरफ पर दिया, अच्छा थोड़ा और कुछ ले ले। खान साहब, दुनिया भर के हर शहर, हर गांव में आप गए हैं, आपके कॉन्सर्ट्स हुए, लेकिन आप कितने % लोग समझते हैं आपकी, जिन्हें संगीत की सही पहचान है, वो उसे समझ पाते हैं संगीत को? कौन से शहर, कौन से मुल्क में आपको जाकर लगा? तो हर जगह कुछ न कुछ तो मिलते हैं, लेकिन हम अपने हिंदुस्तान का ज़्यादातर तजुर्बा है हमें कि हमको संगीत शास्त्रीय सुनने वाले ज़्यादातर 3 जगह हमारे समझ में है, हिसाब वाले भी, नोट करने वाले भी, कलकत्ता और पूना, मराठी लोग, और इधर ये मद्रास साइड के मद्रासी लोग। 3 तरफ के लोग बहुत सच्चे हैं, और ऐसे तो सब जगह हैं, कहाँ नहीं है। और मज़ा तो ये है कि ये 3 जगह ऐसी हैं, लेकिन कलाकार ज़्यादातर अच्छे निकले यूपी के, और वो सबके सब निकल के उसी तरफ चले गए। जी खान साहब, हिंदुस्तान में ही आपको हिंदुस्तानी संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिला 1956 में और 1956 में, और 1961 में प्रेसिडेंट अवार्ड पद्मश्री से आपको विभूषित किया गया। तो इन सब अवार्ड्स को पाने के बाद अब कोई ऐसी हसरत है जो अभी पूरी नहीं हुई? हसरत क्या है, अवार्ड या खिताब, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, हम अपनी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे और दिलो जान से उनको हम ये कहेंगे भाई आपने बहुत उम्दा किया। लेकिन इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इसके मिल जाने के बाद हम क्या बदल गए? क्या
हम अभी भी वही मामूली पैजामा मामूली कुर्ता पहन के बाजार में घूमते हैं। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों खिताब मिले, नेहरू अवार्ड मिला है, सब हो गया है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अगर खिताब देने वाला हमको खिताब देता है तो पहले इसकी इज्जत वो खुद करे, इज्जत वो खुद करे तो मजा है। और उनके निगाह में कोई इज्जत नहीं तो मुझे माफ कीजिएगा, है बस। आखिर में खान साहब, ये अपने सभी नाजरीन को भी मैं बताने जा रही हूँ कि क्वीन एलिज़ाबेथ हॉल में आपका एक कॉन्सर्ट है 22 नवंबर की शाम। जी ऐसा है जी, उसमें भी क्या जुगलबंदी वगैरह भी हो रही है? आपके दूसरे साथी भी हैं या सिर्फ आप ही? नहीं, हमारे पूरे पार्टी के, हाँ हाँ, हमारे साथ सब हमारे लड़के हैं, भतीजे हैं और भांजे हैं, सब वही हैं। हाँ। तो आपकी दुनिया भर में शिष्य हैं। हाँ। उनमें से लगता है कि आपके साथी या आपके बराबर कोई दूसरे उस्ताद बन पाएंगे? लेकिन हम जब 6, 7, 8 साल की उम्र से हम चले और हमारी बढ़ोतरी का ज़माना आ गया, तब तो दुनिया के कहने लगी और वो चाहते कि कुछ नहीं, बस 2, 4, 8 साल 10 साल में हम आ जाएं, ऐसा तो वो दे देगा तो हो जाएगा, उसमें तो कोई, लेकिन ये करना पड़ेगा। इसको कहते हैं कर्तव्य। मेहनत नहीं, हाँ मेहनत है, लेकिन एक इसके लफ्ज़ के मानी समझिए, कर्तव्य है ना, मेहनत नहीं। वो लफ्ज़ को अलग कीजिए, कर तब, मेहनत करेगा तब होगा, ऐसे नहीं होगा कि दौलत दे दिया जाए। खान साहब, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और ज़िंदगी में कभी मैंने सोचा नहीं था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के सामने ऐसे बैठूंगी और बात करूंगी। बहुत अच्छा लगा और मंडे हम भी ज़रूर पहुंचेंगे आपको सुनने के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने लोगों को आप सुनाएंगे हमारा ये बयान, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर आप बयान दें तो हमारे तरफ से सबको नमस्कार कह दीजिए। ज़रूर कहेंगे। और 22 नवंबर मंडे की शाम क्वीन एलिज़ाबेथ हॉल में आप भी आना ना भूलिए।